दीपू जी। इन दिनों चुनाव का माहौल है भाई मेरे। नेताजी इधर से उधर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से लेकर के द्वारका तक, गुजरात तक घूम रहे हैं। गर्मी में भटक रहे हैं बेचारे। 3-4 कितने कितने स्टेजेस में चुनाव हो रहे हैं। आपकी कुछ टिप्पणियां हैं, अपनी राय है राजनीति के बारे में? हाँ, मैं नेताओं के लिए एक लाइन जरूर कहूंगा। प्लीज प्लीज। अरे बहुत मुझे प्यारे लगते हैं वो लोग। उनके लिए एक लाइन यही कहूंगा कि क्या कहूं हमारे देश के नेताओं के क्या हालात हैं, क्या कहूं हमारे देश के नेताओं के क्या हालात हैं। कुछ हवा में, कुछ हवाला में, कुछ तो हवालात में। बहुत खूब है। थैंक्स टू ऑल ऑफ अस कि कई बार अदालतों ने इजाजत नहीं दी है कई वैसे नेताओं को ऑन द सीरियस नोट चुनाव लड़ने के लिए। तो आपके इस हास्य के अंदर भी कुछ गंभीर सामाजिक संदेश है, काबिले तारीफ है आप। शुक्रिया। परिवार में क्या हालात रहता है आपके? फैमिली बिजनेस कुछ? अरे आपने अंदर की बात पूछ ली। देखिए, हम लोगों को हंसाते हैं, सब कुछ पैसे के लिए होता है। किचन चलता है हमारा, इससे शो करके आते हैं, किचन चलता है, बहुत जरूरी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन फैमिली के अंदर हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं घर पे लोगों को हंसाता रहूं या राजू जी लोगों को हंसाते रहे। घर के अंदर सबको टेंशन होता है अपना अपना, हमारा भी टेंशन होता है। एक दिन मैं मेरी पत्नी से मैं भड़क गया। मैं बोला, देखो सुन लो कान खोल के, अब तुम हमेशा मुझे बहुत काम कराती हो। जाओ बच्चे की फीस जमा कराओ, सिलेंडर नहीं आया अभी तक, उसका एडमिशन कराना है, राशन नहीं आया उसको लाओ, और बिल जमा करके आना है, गाड़ी सर्विस को करा लाओ। इतना तुम काम कराती हो, लेकिन तंग आ गया हूं मैं। मतलब? हाँ, मैं उनको मतलब एक दिन बोल दिया खुला, विद्रोह कर दिया आपने? सब सच में। मैं बोला, कान खोल के सुन लो, तुम मुझसे नौकरों जैसा बिल्कुल बिहेव मत किया करो, नौकरों के साथ, नौकरों जैसा बिल्कुल। वरना बोली क्या वरना? हाँ क्या वरना? बस 2-4 घर ऐसे ही और पकड़ लूंगा। मतलब हास्य कलाकार का एक्स्ट्रा इनकम भी होने लगेगा। तो ये तो हंसी ठहाकों की गूंज आपके ड्राइंग रूम तक जरूर सुनाई पड़ रही होगी। लेकिन ये यात्रा शुरू होती है कानपुर से, जहां 6 भाई 1 बहन थे। इनके पिता हास्य कवि हैं। करीब 10-11 साल पहले आप मुंबई आ गए। आपके बड़े भाई राजू श्रीवास्तव मुंबई में पहले ही से करीब 8-10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। 98 में आप मुंबई पहुंचे। उस समय की शुरुआती स्ट्रगल के जो दिन कहते हैं, संघर्ष की दास्तान, वो जरा बताएं। जब मैं कानपुर में 96-97 में प्रोग्राम करता था, छोटे छोटे शादियों में लोगों को हंसाता था 5-5 मिनट खड़े होके, तो लोग बोले हमारे दोस्त की, अरे यार तुम यहाँ कोई स्कोप नहीं है, शादी में तुम करते हो कोई सुनता नहीं है, तुम्हारे भाई वहाँ रहते हैं मुंबई में, राजू जी उनके पास जाओ, वहाँ स्कोप है, पैसा है, वहाँ पे तुम्हारा अच्छा होगा। तो मुझे समझ में आया। फिर मैं 98 में आया मुंबई, संघर्ष करने लगा। मैंने भैया को बोला, मैं आपके नाम का सहारा ऐसे तो नहीं लूंगा, लेकिन जहां जरूरत पड़ी तो भी लूंगा, मैं संघर्ष करूंगा। और वो एसी की गाड़ी, एसी में बैठ के घूमना और चाइनीज मंगाना, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं फोटो सेशन कराया, लोगों को फोटो देता था अपना, और घरों में जा जाके सुनाता था जोक। तो फिर 98 में भैया बोले कि जाओ हैदराबाद जाओ, पहला शो तुम वहां करके आओ, लोगों को हंसा के आओ, देखें। तो मुझे कुछ 2-4 जोक उस समय आते थे छोटे छोटे। फिर वहां गया हैदराबाद, ट्रेन से शो किया वहाँ। फिर वहाँ मुंबई आया वापस, तो दोस्तों ने बताया राजू भैया को, कह रहे दीपू वहां गया, उसने हंसाया लोगों को, लोग हंस रहे थे। तो भैया खुश हुआ, भैया ने मुझे 100 के 3 नोट दिए, 300 रुपए। क्या बोले ये तुम्हारा मेहनताना, रख लो। तो आज 11 साल तक मैं वो संभाल कर रखा हूँ, 300 रुपए, 100 के 3 नोट। क्या बात है। सन 98 की वो पहली दास्तान, जबकि इनके भाई ने 300 रुपए दिए थे, संभाल के रखे हैं अभी तक। जी। फिर उसके बाद मैंने संघर्ष शुरू किया, साईं बाबा के दरबार में जाके आशीर्वाद लिया। फिर भैया से मैंने कुछ सबके नंबर मांगे, टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन तब होता था, तब मोबाइल नहीं था हमारे पास। फिर सबके नंबर, सबके घरों में जा जाके, ऑर्केस्ट्रा वालों के यहाँ घर में जाके जोक सुनाना शुरू किया। फिर मुझे चांस मिला, 400 रुपए 500 रुपए से शो शुरू किया। आज 11, फिर मैं 6-7 साल करता रहा ऐसा। फिर एक मुकाम आया, टर्निंग पॉइंट, लाफ्टर चैलेंज, सन 2005। यानी एक अपने दर्शकों को मैं बताता चलूं कि अगर आपका जुनून आपके साथ है, आपके दिल की रुचि आपके सामने है, जिसके पीछे आप चल रहे हैं, तो कभी न कभी संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलेगी। जैसे कि 2005 में सफलता का स्वाद चखा दीपू श्रीवास्तव।